साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी आशीष अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम हैं झारखंडी महादेव के आसपास एक गांव है रामपुर पैड़ा। वहां के एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व और बहुत ही जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत अपने आप को हमेशा भक्ति भाव में लीन रखते हैं और उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए सब कम है। ऐसे हमारे आदरणीय गुरुदेव श्रीमान प्रेमनाथ पाठक जी से मैं आपको आज मुलाकात करवाता हूं। गुरु जी प्रणाम। क्या हाल चाल है गुरु जी? ठीक है। अच्छा, इसको आप लिए रहिए इसे। जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर गिलौला में पढ़ा रहा था, अध्यापन कार्य कर रहा था, उस समय गुरु जी हमारे वहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे थे और बहुत ही सरल व्यक्तित्व है आपका, बहुत ही कर्मठी व्यक्तित्व है आपका। 73 वर्ष की उम्र है आपकी और आज भी आप खेतों में फावड़ा चलाने और अपना जो है काम स्वयं से करने की आप पूरी क्षमता रखते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैं छोटी छोटी तुकबंदी उस समय किया करता था जब मैं शिशु मंदिर में अध्यापन कार्य में रत था, तो मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिखी थी। आज आपसे मुलाकात हो गई है तो वो ताज़ा हो गई है। आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है इस समाज के लिए और विशेषकर शिक्षा जगत के लिए आपने बहुत कुछ बलिदान किया है। तो मैं उस पर 4 लाइन आपके बारे में उस समय बोला था, आज वो यादें ताज़ा हो गई। मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमनाथ पाठक जी सबसे सरल, प्रेमनाथ पाठक जी सबसे सरल, पी गए दुनिया का सारा गरल, गुरु जी को मेरी भी उम्र लगे, हाँ गुरु जी को मेरी भी उम्र लगे, दुनिया जले तो जले, तुम्हारी कसम हम तो शिशु मंदिर चले। तो ये सब यादें ताज़ा हो गई। गुरु जी क्या हाल चाल है? ठीक है हम। अच्छा। आप 73 वर्ष की आयु के हैं और आपने जो है शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया है। विद्या भारती में कब आप आए? विद्या भारती में हम सन 90 से हैं। अच्छा, 1990 से आप। और आप सेवानिवृत्त कब हुए? सन 2019 कोरोना काल में आप सेवानिवृत्त। अच्छा, इस समय आपकी गुरुजी दिनचर्या क्या रहती है? हमारी दिनचर्या सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे 4 बजे उठ जाना, 5 बजे से तब से निवृत्त होकर के बस ध्यान सोना, माला करना, उसके बाद ओंकार के गुंजन के साथ में प्राणायाम करना। उससे हमको एक अपूर्व ऊर्जा मिलती है, इस सारे निकाल करती है। हमारी सारी इच्छाएं, मैंने तो इच्छा कोई रखी ही नहीं है। आप ओंकार की ध्वनि के साथ जो है साधना करते हैं और इस समय आप कोई इच्छा नहीं रखते हैं? नहीं, कोई उम्मीद आपको संसार से नहीं है? अच्छा। तो हम सोचते हैं कि हमारा एक लक्ष्य है कि ईश्वर प्राप्ति। जी, ईश्वर प्राप्ति अब आपका लक्ष्य? मेरा एक यही लक्ष्य है जी। और वही जैसे जो मेरे गुरु जी ने बताया कि केवल ईश्वर प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। और उनका एक इष्ट ग्रंथ जो है वो योग वशिष्ठ रामायण जो है, एक जो वशिष्ठ ने भगवान राम को समझाया था। उसमें भगवान राम को जब विश्वामित्र जी लेने आए थे तो उन्होंने बताया था कि राम को बताया कि हम लेने आए हैं। तो दशरथ जी आप जो जानते हैं देने के लिए इनकार कर दिया। तो फिर वशिष्ठ जी ने बुलाया उनको, राम को कहा, राम तुम क्या कहते हो? तो उन्होंने सारी विवेचना बता दी कि बाल्यावस्था में तो हम पड़े रहते हैं बिस्तर पर, हमको कोई नहीं जो देखो डांटता जिसे देखो डर लगता है। युवावस्था हो तो ये स्त्रियों को देख करके उनको कहा फंसा देती हमारे आधा जीवन उसमें बर्बाद करते हैं। जब वृद्धावस्था है तो मुझे जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं ये ऊँट है जा रहा है, लोग जो हंसी उड़ाते हैं बातों में। तो ये जीवन क्या है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर इसी जीवन को हम एक तरफ ईश्वर की तरफ लगा दें, हम मोड़ दें, तो हम मानव से महामानव देव होते जाएंगे। और उसकी छोटी सी कुंजी है ओंकार, छोटी सी कुंजी ओंकार, जिसको वही वशिष्ठ महाराज में देखा गया है। आप लोग पढ़ के देखिए, 574 कोड नंबर है उसका। अच्छा जी। उसको पढ़ के देखिए और फिर जीवन का सार जान लीजिए। उसमें तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि स्वामी राम तीर्थ पाने के लिए तैयार हो जाएगा अगर ईश्वर प्राप्ति न हो जाए तो। और मैंने ओंकार को प्रकट करके देख ही लिया। आपने जैसा कि भैया थोड़ा आप और आगे आ जाओ जरा, इधर गुरु जी की तरफ आओ, इधर। हाँ गुरु जी थोड़ा इधर आप देख के बात करें। गुरु जी कह रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपने जो ओंकार की साधना में ओम को प्रकट कर दिया। ओम को प्रकट करके देख लिया मैं।
गुरुजी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका क्या आपके पास कोई प्रमाण है? हाँ, मेरे पास जैसे हम एक दिन साधना कर रहे थे, हाँ, तो मेरे गुरुदेव जो हैं, जो उन्होंने कहा था कि तुम जो है अगर तुम्हारे 1.5 करोड़ मन हो जाते हैं तो आपको ओंकार प्रकट हो जाएंगे। अच्छा जी। जैसे तो मैंने कहा, हम सोचा कि कहाँ प्रमाण, तुम्हें कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में चल रहा है, तो वहाँ बैंगन में भी प्रकट हो गए थे ओंकार। हाँ, बैंगन को तोड़ के बैंगन में देखा, उसके अंदर ओम लिखा हुआ था। हाँ, कड़कड़ में व्याप्त है, कड़कड़ में व्याप्त है। और तो आपके पास क्या प्रमाण है गुरुजी? मैं क्षमा करें, लेकिन मैं दर्शकों के लिए, हमें आपके प्रति पूरी आस्था है। तो मैं बैठा हुआ था जी। तो धनस हुआ, तो उसके बाद में हमने देखा कि ध्यान किया तो आग जल रही थी, तो आग जली तो हमने उठाया, हम इधर देखा कहीं तो फूल बन रहा है। फिर उसके बाद में लकड़ी के ऊपर देखा, अरे तो ओम छप रहा है। तो वो फोटो में उठाया कैमरा, हमने वो फोटो, मोबाइल, छोटा मोबाइल था, मोबाइल दिखा दीजिए। तो उसमें अच्छा, ये मोबाइल से फोटो खींच के आप इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। हाँ, प्रिंट अच्छा साथियों, देखिए इसमें गुरुजी ओम कहाँ दिखा रहे हैं आप? ये देखिए यहाँ पे। अच्छा भैया, जरा सा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इसको जूम करके यहाँ पे देखें। ये देखिए ओम का ये जो है प्रतीक चिन्ह इसमें बना हुआ है। ये अग्नि आपने प्रज्वलित करी थी, ये आपके मोबाइल में भी इसका देखिए फोटो है। ये देखें, आ रहा है कैमरे में? ये देखिए कैमरे में ओम का आपको जो है वो आकार दिखाई पड़ रहा है। इसका गुरुजी ने ये अपने छोटी फोन जियो वाले में खींच करके और बाकायदा इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो ये आपको कब दिखा ऐसा? वही सुबह, आज एक 5-6 महीने हुए, ठंडी मौसम था। अच्छा। तो आग जल रही थी, तो हम आग बंद जल रही, तो हमें हाथ फेंक लेते, माला घुमा तो ठंड लगी। तो हमने कहा कि इधर देखा तो अरे फूल तो बना है इसमें लकड़ी में, तो कहा फूल बना है, ये है क्या? तो फिर हमने एक माला किया, फिर उसको देखा ओम। हमने कहा ये तो बस, हमने उठाया मोबाइल, उसमें एक फोटो लिया, 2 फोटो लिया, तो जो है फोटो लेते गए स्पष्ट होता गया। और इतनी तेज लाइट थी उसमें कि मैंने जीवन में कोई लाइट देखा नहीं है ऐसे तेज लाइट थी। मुझे कहा मुझे मिल गया, जो मिलना था मिल गया, मेरे गुरुदेव ने मुझे दे दिया सब कुछ। सारी इच्छाएं उसी समय मेरी समाप्त हो गई, और मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। कोई इच्छा तो रहती नहीं, लेकिन चाहता हूँ कि आज ये चीज खाने को मिले, न मालूम कहाँ से प्रकट होता है, न मालूम कौन किस देता है। और बिल्कुल, देखो साथियों, गुरुदेव के अंदर जो धार्मिक भावनाएं, भक्ति भाव इतना ज्यादा है और इतनी सरलता ज्यादा है, जैसा कि रामचरितमानस में कहा भी गया है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैं जब आपके साथ अध्यापन कार्य कर रहा था तो मैं देखता था कि छोटे छोटे बच्चे जो है आपके गोद में बैठ जाते थे। आप मतलब एक गुरु शिष्य से बढ़कर के एक माता पिता की हैसियत से आपने शिक्षा दिया। एक बार की बात है, प्रसंग याद आ गया, मैं गुरुजी के सामने वो सारी चीजें फ्लैशबैक में मैं दोहराना चाहूंगा। एक बार मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता हूं, मैं जा रहा था ऑफिस, तो हमारे पास 3 प्रपोजल थे, 3 प्रस्ताव थे, वो हमको उस दिन भर के देना था। प्रस्ताव कई थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वहां पर 3 ही प्रस्ताव मैं दे पाया। तो उस 3 प्रस्ताव देने का हमको उस दिन LIC से 300 रुपया नगद इनाम मिला। अगले दिन मैंने गुरुजी को आकर के बताया कि गुरुजी, हम कल आपका आशीर्वाद लेकर गए थे और हमें अपने जो लाभ के अलावा 300 रुपया पुरस्कार मिला है गुरुदेव, तो ये आपकी कृपा से संभव हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि हमने कल आपका 3 ही केला खाया था। दरअसल वाकया ये हुआ था कि गुरुजी उस दिन व्रत थे और हम लोग उस समय अपना जो है दोपहर का भोजन कर रहे थे विद्यालय की छुट्टी के बाद। तो गुरुजी से हमने कहा, ऑफर किया कि गुरुदेव कुछ इसमें से हमारे प्रसाद ग्रहण करें। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, हमारा व्रत है। तो हमने कहा, हमने वहाँ पे जो है अनुचर को भेज करके और कुछ फल मंगवाए। तो फल थोड़ा आया था, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसी बात थी कि 3 ही फल, वास्तव में आपने 3 केले उठाकर खाए थे और अगले दिन हमको 300 रुपया वहाँ पे जो है तो वो हमने तो हमको ध्यान से उतर गया था कि ये ऐसी बात है। लेकिन गुरुजी ने जब तत्काल कहा कि हमने आपका 3 केला खाया था इसलिए आपको 300 रुपया मिला, तो हमें लगा कि वास्तव में गुरुजी अच्छा, और आपका जो आचार विचार है, जो जिस तरीके से आप बातें करते हैं, वास्तव में लगता है कि आप कुछ जो है ईश्वरीय शक्ति के बहुत नजदीक हैं। और हम समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि गीता में लिखा कि गुरुजी ने बताया है कि प्रकृति कर्माणि गुण कर्माणि संगता अहंकार विगुण आत्मा करता है मानते हैं। लोग अपनी महत्व देते हैं, लेकिन प्रकृति में सारे कार्य हो रहे हैं, तुम उसके साथ सहयोग करो जाकर के। अरे वो ओंकार तो एक ऐसा मंत्र जो हिला दे देगा संसार को। पेड़ से कहें तुम बड़ा हो जाओ, वो बड़ा हो जाएगा क्यों? जब तक खाद नहीं डालोगे इसलिए क्या हो जाएगा। ये आप सुन रहे थे ना, उसमें ऐसी योग्यता क्षमता प्रकटी है। और वो ओंकार की कुंजी प्रणवा अक्षय के मध्य ये तीनों एका, आपने पढ़ा सुना है, ओम जय शिव ओंकारा, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। और वो साक्षात धरती पर कौन है? हमारे माता पिता और गुरु,
तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माता। जिन्होंने इनकी सेवा कर लिया, इस सारा संसार की सेवा कर लिया, उसके कुछ बाकी नहीं रहेगा जीवन में, सब हो गया। अच्छा गुरुजी, ये जो आप साधना करते हैं हाँ। इसको कैसे करते हैं, क्या है जरा इसका बताएं हम। अब हम जब साथ बैठे हैं तो उसके बाद में बैठते हैं तो पहले तीन प्राणायाम करते हैं, पूरा कुंभक रेचक। पहले ऊपर सांस को खींच दिया, भर लिया, 2 मिनट तक रोका, 2 मिनट रोकने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, छोड़ा धीरे छोड़ा, बाह्य कुंभक किया। बाह्य कुंभक करने के बाद में न सांस बाहर न देते, फिर इस उसके अवस्था को क्या कहेंगे? तो अंतः कुंभक कहेंगे, वो बाह्य कुंभक कहेंगे इसको। अच्छा। और अंतः कुंभक सांस भरा तो अंतः कुंभक हो गया, बाह्य कुंभक हो गया। और उसके बाद में फिर इसको कंठकों को दबाया ऐसे और ओंकार की धुन किया ऐसे। ओंकार की धुन करने के बाद फिर क्या 5 किया, अगर ज्यादा करेंगे पहले 5 करिए, अच्छा 6 करिए, दूसरे में 6 करिए, 7 करिए, फिर 11 करिए। फिर ऐसे जो शरीर में जो बैक्टीरिया जो रोगाणु होते हैं ना, वो यहीं पर आकर के स्वाहा हो जाता है उनको। अच्छा अच्छा गुरुजी, यदि संभव हो तो एक बार यहाँ इसे करके दिखा दें कैसे करते हैं। तो पद्मासन लगा के वैसे अच्छा, पहले पद्मासन में बैठे बैठे, फिर पैसे शांति का ऐसे ओम 5 करिए, 5 करने के बाद में फिर उसको बढ़ाई जाइए। फिर ये अगर आपका 1 करोड़ हो गया, 1 लाख हो गया तो ही तन स्थान शुद्ध हो जाएगा। कुंडली में होता है तन स्थान, फिर उसमें धन स्थान शुद्ध होगा, फिर वाह स्थान शुद्ध होगा। फिर ऐसे जितनी आप संख्या बढ़ाती जाएंगे तो ही स्थान सभी शुद्ध हो जाएंगे और फिर दुनिया आपके पीछे चलने लगी रोड से, इतनी क्षमता हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो आपने बताया ओंकार की ध्वनि के साथ क्या जो है हवन कुंड या अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस बच्चे मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। हाँ, बस कहना कहते ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता। अब जो कामना हो करिए, लेकिन हम तो कहते हैं परमात्मा प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग, बस शुरू कर दिया। उसके बाद पहले तो गुरु का ध्यान किया, गुरु का ध्यान करके ध्यान मूलम गुरु। बापू जी ने मुझे ऐसा सिखा दिया कि जो दिया वो कोई नहीं दे सकता है। अरे हमारे साथ में जो हो गया, हमारे अभी खोपड़ी में देख रहे हो हमारे, ये देखा चोट लगी थी, ऑपरेशन हुआ, ट्रामा में हुआ है। लेटा हुआ था सामने मैं लेटा हुआ था कौशल नर्सिंग में, मेरे पीछे खड़ा हुआ था। गुरु जी थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे पे रहिए जी। खड़ा हुआ इधर देख के बोलिए। तो ऐसा हुआ था कि खड़े होते तो क्या देखा कि सफेद धोती पहनी, काला काला तो हम ऐसे हिला रहा था, ऐसे करा। हमने कहा ये क्या है, मैं अपने में क्या कर दे, क्या होगा ये क्या कहा, जब महामृत्युंजय शुरू कर दिया। वो तो गायब हो गया, लेकिन सुबह आ गया कि इनको लखनऊ भेजो। और लखनऊ गए वहाँ पर, तो हमने कहा गुरुजी आप क्या होगा, 60-65 हज़ार मांग रहे थे वहाँ, 1 लाख सहारा मांग रहे थे, अब क्या होगा। फिर हमको हमारे यहाँ रिश्ता थे, उसको लेकर गए वहाँ ट्रामा में, डॉक्टर से वो लेकर गए ट्रामा में। तो ट्रामा में गए तो अब वहाँ डॉक्टर अब दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, वहाँ 4 आदमी पकड़ के मुझे उठाते थे। थोड़ा इधर आ जाओ, उठाया करते थे, आप उठाया करते थे। तो मुझे तब जब इस स्थिति में थे तो हमने कहा कि भैया हमको उठा ले चलो घर पर, चाचाई कार्ड जो पड़े रहेंगे मर गए, हमारे को है नहीं पैसा, मत खर्च करो जाएंगे। लेकिन कहा नहीं, तो हम फिर जो है हम वहाँ बॉम्बे का डॉक्टर आए मेडिकल में, तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत। अब अपन संयोग से बताइए, वो क्या बोलेंगे, उनसे बात हुई, घबराइए मत, जो है हम प्रैक्टिकल में आपको लेंगे। और प्रैक्टिकल में लिया, मुझे 3 कमरे में लेकर वहाँ सुनाया, बस से मेरे हो गया। तो फिर ऑपरेशन किया, और बॉम्बे का डॉक्टर जो है लाखों रुपये देने के सामने ऑपरेशन कर दिया। और दूसरी क्या हुआ थी, मेरे बहू की कैंसर हो गया, ये जो लड़का थी कि इनके पिता कैंसर हो गया, मर गए। और वो जो है उनको कैंसर हमका तीसरा बार हो रहा है। लेकिन फिर मैंने जो है फिर ओंकार की साधना किया, और फिर वो बस इतना लक्ष्य किया कि महाराज जो तुम्हें इच्छा कर, तो फिर वो उनको भी आराम हो गया। और अभी एक बिटिया हमारे जो अभी उसको हो गया था, यहाँ डॉक्टरों ने कहा इसको भेज दो लखनऊ के, यहाँ नहीं रिफर होगा, नहीं होगा। हमने कहा बस 1 घंटा और 2 घंटे और रोके रहो, देख लो। फिर यहाँ से शुरू किया, वहाँ फिर तो वो जो क्या कहते हैं क्लैंगलेस होता है, वो काम ही हो गया। और यही भैया पहुँच गया, इसलिए कहा कि हमारा ले लो, खून दे लिया, खून दे दिया, प्रेगनेंट। अब वो 7 दिन के बाद चल नहीं पाते, लेकिन ठीक हुई। वहाँ इतने मरीज पड़े हुए हैं कि उन्हें, लेकिन इसकी स्थिति है सबसे बेहतर हो गई होती। तो हम जो चलते हैं, अब जो समझिए कि हम 18 किलोमीटर यहाँ से आते हैं खुटेना साइकिल चला के आते हैं,
और वहाँ साइकिल से मोटर से वहाँ गाड़ी पर बैठ करते हैं, फिर वहाँ जाकर 3 किलोमीटर आश्रम आते हैं। हर पूर्णिमा को मेरा नियम है, जाता हूँ वहाँ पर और वहाँ लाइव सत्संग। गुरु जी किस आश्रम की बात कर रहे हैं आप? संसी आसाराम आश्रम। अच्छा, आसाराम बापू की बात। अच्छा, जो आपने बापू शब्द कहा था वो आसाराम बापू। अच्छा गुरु जी, आसाराम बापू के बारे में कुछ नकारात्मक चीजें चल रही हैं, क्या कहना वो है सब गलत। बापू जी का कथन है कि मेरा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, किसको किसी ने बनाया नहीं है, अन्य सब मजहब है, एक ये धर्म केवल है और सनातन हमारे प्रति हर व्यक्ति सनातन है, हर जीव आत्मा जो जी हाँ, सनातन हर बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल सही कोई नहीं कह सकता हम सनातन से अलग है। जी। तो ये सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और सभी सारे देशों को हमारे इसके मूल्यों ने ज्ञान दिया, किसी ने नहीं दिया। और फिर जो है कोई धर्म परिवर्तन, कोई वो धर्म परिवर्तन, कोई धर्म परिवर्तन के विरुद्ध उन्होंने कहा कि क्या है मुझे बलिदान हो जाए लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने 1.5 लाख उनको कन्वर्ट किया इंसानियत। अच्छा, आपका कहना है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आसाराम बापू जी और उनके जो समर्थक हैं या उनका जो देश भर में जो फैला हुआ नेटवर्क है उसके जरिए करीब 1.5 लाख जो हिंदू ईसाई हो गए थे उनको आपने वापस वो सनातन धर्म में जोड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में जो है ऐसा क्षेत्र रहा है कि वहाँ पर जो है राशन कार्ड बना हुआ है और जो कन्वर्ट हो गए थे उनको जो है राशन मिल रहा है, उनको उनका पैसा दक्षिणा मिल रहा है। अभी होगा जो जहाँ सहायता होगी वहाँ योग विज्ञान समिति जो है देकर पैसा भेजी वहाँ उनको घर की सहायता मिलेगी। अंचल जो बाढ़ ऊंचाई की बात है तो वहाँ भी हुआ था, अब भी हो रहा है। अभी यहाँ पब्लिक स्कूल भी चल रहे हैं, तो बात ये हो कि पब्लिक स्कूल जो चल रहे हैं NCERT के वहाँ कोर्स चल रहे हैं, जो छिंदवाड़ा गुरुकुल है यहाँ आगरा में है, ये चल रहे हैं गुरुकुल अहमदाबाद में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म जो गुरुकुल का जो देश था, तो यहाँ गुरुकुल में शिक्षा ये थी वो सबसे ऊंची शिक्षा थी। अपना भारत को गुरुकुल में फैला करके गुरुकुल ही शिक्षा देने के बाद में हमारा देश विकास पड़ेगा। और युवा जो है हमारे देश की ऋणी है, इसीलिए इन्होंने युवा धन सुरक्षा चलाया कि ये युवा जो है पीढ़ी है वो क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अगर ये कमजोर हो जाए तो देश कमजोर हो जाएगा। और इनको कमजोर करने के लिए न मालूम कितने, आप मोबाइल देख लीजिए, आज का नवयुवक जो है क्यों हम सुन रहा है कि उसको जो कमर झुक गई है, काल ब्रह्मचर्य को समझता नहीं। मनुष्य के अंदर में कहते हैं कि 72 करोड़ 22 लाख और 201 नाड़ियाँ हैं और उसमें एक ब्रह्म नाड़ी सबसे मुख्य चीज होती है। अब वो ब्रह्म नाड़ी जिस बालक की सुरक्षित हो गई तो जीवन में बहुत कुछ काम कर सकता है कोई, लेकिन उस ब्रह्म नाड़ी को उड़ाने के लिए नहीं कि पतन दिनों दिन में चल रहा है, सब कुछ हवा घाट हो रहा है। इसीलिए बाबू चिंता होती है, बाबू जी ने जो लगाया वो एक भी आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं। यहाँ तक बताया कि लड़की ने भी नहीं कहा है, स्वीकार किया है। और वो जो है अजय लामा जो है उसके वो थे, उन्होंने भी कहा कि उसकी रिपोर्ट में नहीं कुछ नहीं। आपने बताया कि ये सब जो निगेटिविटी है इसके पीछे जो है सनातन को बदनाम करने वाले लोगों की साजिश है। गुरुजी, अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आपके दीर्घायु होने की, स्वस्थ होने की प्रभु से कामना करता हूँ। आप यूं ही समाज को और युवा पीढ़ी को नई दिशा। जिस दिन चलना होगा मुझे बता दें कि हम जा रहे हैं। अच्छा, हम अब चारपाई पे नहीं लेंगे, मैं बैठ जाऊंगा कहीं मैं जा रहा हूँ। अब मुझे नमस्ते मैं लोग सब कहते हैं। हाँ, मैंने प्रण कर लिया कि जिस दिन आपको बुलाना हो मुझे तुरंत कहना, हम तुरंत चले आएंगे। हाँ। आपकी ये ईश्वर के प्रति आस्था देख करके हमको भी जो है बड़ा आपके प्रति श्रद्धा ही सहारा है, बड़ी आपके प्रति श्रद्धा होती है। गुरु जी, हम आप शिशु मंदिर गिलौला में साथ रहे हैं। शिशु मंदिर गिलौला का जो हमारा स्टाफ रहा है, जो लोग रहे हैं, आमोद जी उसमें से एक हैं, श्रीमान भानु शर्मा जी हैं, रमेश त्रिपाठी हैं, रवीश त्रिपाठी हैं और विश्वनाथ मौर्य जी हैं। अभी बेचारे उनको पुत्र शोक हुआ है, अभी जल्दी ही उनके सुपुत्र का जो है देहावसान हो गया है। तो ये जो अपना एक बृहद परिवार था, आचार्य दीदी जन थी उसमें, तो सबके लिए आप 2 शब्द कह दें, सबके लिए, अपने पूरे शिशु मंदिर परिवार के लिए। सबके प्रति भाई हमें सद्भावना है, सबको हमारा प्रेम है। हम जाते सबके घर में ऋषि प्रसाद पहुँचाते हैं, सबके साथ महीने में जाते हैं, हम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, अपने विचार रखते हैं। कहते हैं कि आप जो है अपने विचारों पर डर रखो, निश्चय तो केवल एक रखो कि हमारा लक्ष्य अपना एक ईश्वर प्राप्ति है। पैदा तो कीड़े पतंगे भी लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, और हम मानव जीवन पर क्या करें क्या नहीं कर पाए, न मालूम कितने। ये क्या कहा है कि जैसे तो मानव मनुष्य का जीवन क्यों, राक्षस क्यों नहीं हो गए, देवता क्यों नहीं हो गए,
क्योंकि हमारे जो सब पुण्य पाप जो थे बराबर थे। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इधर झुक जाएं तो राक्षस हो जाएं, इधर झुक जाएं तो देवता हो जाए, है ना। तो हमें ऐसा तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। और ये बताएं, एक छोटी सी बात ऐसे बस पूछ रहा हूँ आपसे हंसने के लिए केवल, शिव मंदिर परिवार में जितने लोगों ने आपके साथ काम किया है, बहुत सारे आचार्यों ने आपके साथ काम किया होगा, सबसे ज्यादा किसको आप मानते हैं, किसकी याद आती है जब आप खाली बैठते होंगे? कोई याद आता है या कितने लोग याद आते हैं? तो भैया पहले तो आपको याद आएगा। अच्छा, और इसके अलावा गुरुजी, हमारे अलावा और तो हम निश्चल भाव से आप ही ने, है ना, सम्मान दिया। तो सम्मान दिया नहीं तो लेकिन हम कोई बैठ नहीं, लेकिन आपका जैसा प्रेम भाव है जी जी वैसा हम कभी। जी जी। और अब जैसे पूनम जी हैं, पूनम जी, हाँ पूनम जी हैं, पूजा जी हैं, अच्छा जी, ये लोग, पूजा पांडे जी, हाँ पूजा पांडे जी, ये लोग हमको बहुत सम्मान देते हैं। बहुत सम्मान देते हैं जी। पूर्णाचार्य जी हैं तो वो देखते तो मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं कि देखो उनके पागल बने घूम रहे हैं, इनके पीछे कहाँ है। कुमार जी रहे तो अब हम कहते हैं हमको घूमने दो, ऐसे मस्त रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे।